हे गाइस, तो स्केलिंग सीखने की सीरीज में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एसिंक सर्विसेज क्या होती हैं और कैसे हम लोग उनको यूज़ करते हैं मैसेज क्यू की मदद से। और रीज़न क्या था उनको यूज़ करने का कि सपोज करिए जब लोड सिस्टम पे बढ़ता है ना, तो हम लोग इंडिपेंडेंटली सर्विसेज को स्केल करते थे। सपोज करो किसी रीज़न से, उसी रीज़न की मैं अभी बात करूंगा, सपोज करो किसी रीज़न से आप चाहते हो कि ये वाली जो आपकी सर्विस है जो डेटाबेस से कनेक्टेड है उसको आपको स्केल नहीं करना है, ठीक है। इसलिए आप क्या करते हो ना, एक मैसेज क्यू इन दोनों सर्विस के बीच में लगा दिया था, जिससे क्या हुआ था, ऑर्डर वाली सर्विस स्केल अप हुई, बहुत सारे ऑर्डर ली, उन सबको हमने मैसेज क्यू में भर दिया। लेकिन ये सर्विस स्केल नहीं थी, ये अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही धीरे धीरे मैसेज पुल करती रही, प्रोसेस करती रही। अब मैं बात करूंगा ऐसा एक रियल लाइफ एग्जांपल ऐसा कब हो सकता है। तो यार जब भी सेल वेल निकलती है सिस्टम में, अमेजोन वगैरह में, तो कुछ आधे एक घंटे के लिए लोड बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो एक ऐसा मान लो कि लोड बहुत ज़्यादा आया, हमने उस टाइम के लिए ऑटो स्केलिंग लगाई थी। तो ऑटो स्केलिंग क्या होता है, AWS प्रोवाइड करती है अपने हिसाब से, इंस्टेंस स्पिन अप कर देती है। लोड कम होता है, इंस्टेंस स्पिन डाउन कर देती है। स्पिन डाउन कोई वर्ड नहीं होता, हाँ, स्पिन अप कर देती है और बंद कर देती है। तो ऑटो स्केलिंग की मदद से ये स्केल हो गई सर्विस। सपोज कर लो मैसेज क्यू नहीं था हमारे सिस्टम में, तो ये वाली सर्विस भी स्केल हो गई। डेटाबेस में वर्टिकल स्केलिंग नहीं होती, ऑटो वर्टिकल स्केलिंग नहीं, ऑटो स्केलिंग का मतलब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ही होती है। तो मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में मैंने बताया था कि अगर आप मल्टीपल इंस्टेंसेस स्पिन अप कर भी दोगे तो राइट तो केवल मास्टर में ही होता है। तो बेसिकली आप रीड कैपेसिटी बढ़ा रहे हो स्केलिंग करके, राइट कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहे हो। राइट कैपेसिटी बढ़ानी है तो आपको ज्यादा हार्डवेयर के इंस्टेंस लगाने पड़ेंगे, यानी कि वर्टिकली स्केल अप करना पड़ेगा आपको अपने डेटाबेस सिस्टम को। उसके लिए लगेगा पैसा, और मैनुअली उसको बंद करके डेटा ट्रांसफर करके पावर बढ़ा के तब आपको उसको दोबारा टर्न ऑन करना पड़ेगा। तो इसमें एक और प्रॉब्लम है, मान लो लोड एक घंटे के लिए बढ़ा था, समहाउ आपको पता था कि यार फोन आया, लोड बढ़ गया, 2 मिनट बाद आप गए, आपने पावर बढ़ा दी, डेटाबेस को बड़ा कर दिया। अब ये लोड कब चला जाएगा ये आपको पता नहीं है। सपोज करो ये लोड फिर से डाउन हो गया, तो आप फालतू पैसा भरोगे एक्स्ट्रा पावर का इस डेटाबेस के लिए, या तो आप एक बंदा बैठाओ जिसको फोन करके बोला जाएगा लोड बढ़ गया, डेटाबेस बढ़ाओ, लोड घट गया, डेटाबेस कम करो, है ना। इस वजह से डेटाबेस में कभी भी हम लोग ऑटो स्केलिंग, जब हमें पता है कि सडन पीक इन ट्रैफिक आ सकता है, लेकिन कब आएगा, कितना आएगा, कितनी देर के लिए आएगा, कैसे आएगा, नहीं पता। तो डेटाबेस को हम लोग, डेटाबेस में जो रिक्वेस्टें जा रही है लोड, उसको सडन बढ़ता या घटने से बचाने के लिए एसिंक प्रोसेसिंग यूज करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये वाली सर्विस लोड के हिसाब से स्केल अप स्केल डाउन बहुत ज्यादा ना हो, ये अपने हिसाब से ही प्रोसेसिंग करे जितनी इसकी कैपेसिटी थी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक मैसेज क्यू लगा देते हैं, जो एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट आती है वो इस मैसेज क्यू में भरती जाती है। सपोज कर लो दिन के नॉर्मल रिक्वेस्ट आती है 10,000 10K पर आवर, सडनली 1,00,100K रिक्वेस्ट आ गई किसी पर्टिकुलर आवर में, तो वो जो 90K रिक्वेस्ट होंगी ना, वो जाके यहाँ पे 90K भर जाएंगी। एक घंटे बाद हो सकता है कि प्रोसेसिंग थोड़ी धीमी हो गई, 1K रिक्वेस्ट आई पर आवर। अब इस सर्विस की कैपेसिटी थी 10K रिक्वेस्ट प्रोसेस कर देगी, बट आई कितनी, 1K। तब वो 9K रिक्वेस्ट इस मैसेज क्यू से निकाल लेगी। तो जब सिस्टम स्केल अप होगा तो एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट मैसेज क्यू में भर दो, जब स्केल डाउन होगा तो आगे वाली रिक्वेस्ट मैसेज क्यू से एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट निकाल के पास कर लेगी, आगे वाली सर्विस मैसेज क्यू से एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट निकाल के पास कर लेगी। इसलिए एसिंक्रोनस सर्विसेज का हम लोग को यूसेज आता है। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।